वेलकम गाइस। आप लोगों को पता ही है कि भाई यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट एक वीक के आसपास है। आई थिंक जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक वीक से भी कम का टाइम बचा है और बहुत सारे बच्चों के अंदर पैनिक है सी सेट को लेकर के। और बहुत सारे बच्चे ये चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई लास्ट मोमेंट में क्या टिप्स हो सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट में कुछ चीज़ें हमेशा याद रखो कि भाई अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो तो सभी को पता है। जनरली जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको पता है कि उनका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहने वाला है। जो इंजीनियरिंग और मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो कह सकते हैं कि भाई उनका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो मैथ एंड रीजनिंग हो सकता है। तो तीन जो वर्टिकल हैं इस पेपर में सी सेट के अंदर कि भाई एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एक मैथ्स है और एक रीजनिंग है। तो दो में अच्छा करना होगा कम से कम आपको, अगर पेपर को आराम से पास करना है तो। पहला चीज़ तो यही कहूँगा कि भाई 50 के आसपास क्वेश्चंस को आप सोचो दिमाग के, मतलब मत सोचो कि आप 80 आउट ऑफ 80 करने वाले हैं। आप सोचो कि आपको 50 के आसपास करने हैं, अगर उससे थोड़े कम भी होंगे तो चलेगा। मतलब 45 से 50 की रेंज में अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो मोस्ट डिफ़िकल्ट वन वाले छोड़ सकते हैं, कोई भी दो अच्छा से कर लो। अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आपका अच्छा है और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के साथ में आप रीजनिंग कर लो। अच्छा, रीजनिंग रिलेटिवली आसान ही होती है, रीजनिंग में उतने मुश्किल सवाल अभी नहीं है। रिसेंट के पेपर्स में 2024 में 23 में ऐसे पेपर्स नहीं है, रीजनिंग में ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं। और अगर मान लो कि जो इंजीनियरिंग और मैथ बैकग्राउंड के हैं वो अगर उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो मैथ और रीजनिंग दो पिक कर सकते हैं। तो मेरा तो यही है कि भाई अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग को साथ ले लो। मैथ्स में भी कुछ ट्राई करो लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ रहो। और इंजीनियरिंग मैथ के लिए बैकग्राउंड के लिए मैं कहूँगा मैथ और रीजनिंग पे फोकस कर सकते हो। तो अपने 40 एरिया का थोड़ा सा ध्यान रखना, लास्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, अपनी ज़्यादा जो चेंज मत करिए अपने स्ट्रेटजी में, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, देखो आपके पास हमेशा इजी क्वेश्चंस रहेंगे, हमेशा इजी क्वेश्चंस रहेंगे। उन इजी क्वेश्चंस को पिक करना है। जो टॉपिक आपने टच नहीं किए हैं कोई बात नहीं, क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। हो सकता है कि भाई क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब उस टॉपिक का हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा हो। इस तरह के सवाल जरूर करना। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। इस तरह के सवाल है, बिल्कुल रीजनिंग के सवाल हैं, ये देखिए। तो इस तरह के सवाल पिक करके रखने हैं, है ना। इस तरह के सवाल आपको थोड़े पिक करके रखने हैं। मैथ में भी थोड़े इजी क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे। मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि भैया नंबर सिस्टम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना। नंबर सिस्टम थोड़ा पढ़ के जाना भाई। नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ के जाना, जैसे कि भाई डिविजिबिलिटी के रूल्स अच्छे से पढ़ लिए, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, रिमाइंडर जो थ्योरम है या रिमाइंडर निकालने के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े देख लिए। जो यूपीएससी ने पहले पूछे हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट तो लगभग आप अच्छे से करके ही जाइए, उसको बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस सारे टफ नहीं होते। लेट्स से 10 to 12 क्वेश्चंस हैं जो डेटा सफिशिएंसी के होंगे, तो उन क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। जैसे जैसे इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। ये पहले पढ़ाया हुआ पेपर है तो मैंने थोड़ा रब नहीं किया इसको। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस कि ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे टाइम नहीं है इसको सॉल्व करने का। ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो ऐसे केस में इस तरह के सवालों को एक बार ज़रूर देख के जाना, कुछ सवाल ज़रूर सॉल्व करके जाना, ठीक है। बिना मतलब क्या बोल सकते हैं, बिना कोई हेल्प के उसे सॉल्व करो ताकि माइंड प्रोसेस कर सके, ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल की क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन, कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। तो इस तरह की चीज़ें अच्छे से करके जाना। ये भी रिसेंट में बहुत क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिक से भी, ठीक है। एक बेसिक सा फॉर्मूला शीट तो होना ही चाहिए, आई मस्ट से। बेसिक सा फॉर्मूला शीट थोड़ा पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें लगभग पता होनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए।
देखो अभी तो मैं ज़्यादा क्या ही बताऊंगा आपको, लास्ट मोमेंट में यही है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, कोई भी 2 पिलर को अच्छे से करो, कोई भी 2 पिलर है उसको अच्छे से करो, नंबर सिस्टम को और डेटा सफिशिएंसी को अच्छे से करके जाओ, नंबर सिस्टम को, डेटा सफिशिएंसी को। रीजनिंग तो बिल्कुल आसान है, देखो रीजनिंग में मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक छोड़ के मत जाओ, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गए, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड ब्लड रिलेशन हो गए, इनको छोड़ के मत जाओ यार, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ओके, ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। सीरीज़ है, सीक्वेंस है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये बहुत आसान टॉपिक्स है, तो इनको एक बार जरूर देख के जाओ। क्लॉक और कैलेंडर में तो कुछ कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व है, देखो डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड, इनमें तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, प्रैक्टिस ही होती है, पर क्लॉक में तो होता ही है कि भाई अगर मान लो आपको कोई बोल दे कि 8:30 के ऊपर 8:30 का टाइम हुआ है, तो इसमें आवर एंड मिनट एंड में क्या एंगल बनेगा, तो ये इनमें कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, ये सब पढ़ के जाओ। कैलेंडर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाओ कि कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मान लो आपको कोई डेट दे दे, लेट से आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 मई को, ठीक है, 19 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ईयर कुछ चेंज कर लेते हैं, लेट से ईयर दे देता हूँ मैं 2098, लेट से, तो कोई पूछ ले कि 19 मई 2098 को कौन सा डे होगा, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाओ। तो फिर से बोल रहा हूँ कि रीजनिंग में तो क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन में ब्लड टेस्ट बोल रहा हूँ, सो डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, सीरीज, सीक्वेंस, है ना, ये सारी चीज़ें ढंग से पढ़ के जाओ। कोडिंग डिकोडिंग, ये मान के चलो, मतलब हर यहाँ से मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। सोचो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं सही से देखूँ तो 10 के आसपास क्वेश्चंस इन टॉपिक से मिल ही जाते हैं, तो ये अच्छे से करके जाओ। 10 क्वेश्चंस तो यहाँ पे हो ही गए हैं। देखो मैं आप लोगों को पूरा इक्वेशन समझा देता हूँ कि अगर मान लो 50 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, और अगर आपने उसमें से लेट्स से 15 क्वेश्चन इनकरेक्ट भी कर दिए, तब भी पास हो जाओगे, है ना, बहुत ख़राब एक्यूरेसी है, तभी पास हो जाओगे। लेट्स से कि 35 करेक्ट किया है, तो 35 करेक्ट किया है तो 2.5 आपको सही मिलेगा, तो मतलब कितना हो गया, 87.5 हो गया है, आई एम श्योर, है ना। देख लो एक बार कितना होता है, 2 देखो 35 2 ज़ा 70 होता है, और इसका हाफ कितना होगा 35 का, 17.5, सो 87.5 के आसपास मार्क्स होगा अगर आप प्लस कर रहे हैं तो। 15 मान लो आपने गलत कर दिया, तो 15 गलत हुआ तो इसके नेगेटिव होगा, तो 15 इंटू 0 पॉइंट कितना होगा शायद 83, सो 0.83 के आसपास नेगेटिव मार्किंग है ना, ठीक है। तो 0.83 था अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं देखूँ तो 12 to 13 मार्क्स आपका नेगेटिव होगा, बट स्टिल यू आर गेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 75, तो यहाँ पे भी पास हो जाता है इंसान, बट इतनी ख़राब एक्यूरेसी मत रखो। कोशिश करो कि भाई अगर 50 अटैम्प्ट कर रहे हो तो 40 प्लस आपके करेक्ट हो जाएं, ये एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऑलरेडी यू आर लिविंग द टफ 30 क्वेश्चंस, यू आर गेटिंग अ पॉइंट। तो ये थोड़ा सा है। क्लॉक कैलेंडर बेसिक होने, ये है क्लॉक कैलेंडर, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड, ये सारे करके जाओ अच्छे से। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई, मैथ्स की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप इजी क्वेश्चंस कर सको। जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, तो एक बेसिक बात तो पता होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये पता होना चाहिए, है ना। और ये पता होना चाहिए कि भाई जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड आप निकाल सकते हो। ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। टाइम एंड वर्क में पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज़ होते हैं उसके अंदर, है ना, कि पहले ए काम कर रहा था, फिर बी काम कर रहा है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, उसमें से कोई छोड़ के चला गया, सच केसेस यू मस्ट अंडरस्टैंड, है ना। ये होना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है, बड़ा लंबा वीडियो नहीं करना है, छोटा वीडियो करना है, बट फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना, और इस तरह के सवालों को भी करके जाना है, ठीक है, इस तरह के सवालों को भी करके जाना है। अब मैं क्या करूँ, इतना टाइम है नहीं कि मैं ज़्यादा समय दे पाऊँ आप लोगों को, बड़ा वीडियो बना पाऊँ, 5 से 10 मिनट के आसपास ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के सवाल भी, इफ़ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इज़ 3 डिजिट नंबर, लगे जैसे कि ए बी है और उसमें आपने सी डी को ऐड कर दिया, ठीक है, सी डी को ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास में 1 CE, है ना, 1 CE आ गया, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि वेयर द लेटर A B C D E डिनोट्स डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछ सकता है, इस तरह के सवाल भी आपसे
और पूरी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इनकी ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करना। 2024 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल नहीं आए थे, 2024 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल नहीं आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2025 में नहीं आएंगे, क्योंकि 23 में पेपर टफ हुआ था परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से भी हुआ था। नंबर सिस्टम तो था ही था, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी 10+ क्वेश्चन थे। तो 25 में फिर से वो चीज़ रिपीट हो सकती है। तो टॉपिक कोई स्किप मत करो। मेरे हिसाब से अगर मैथ्स में देखना है तो नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिस मत करना। नंबर सिस्टम में पहले ही बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिस मत करना। वही यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट, वही डिविजिबिलिटी के रूल अच्छे से करके जाना। CDS का इस साल का जो पेपर है उसे ढंग से देख लेना एक बार। CDS 1 का पेपर एटलीस्ट आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ऐसा हुआ है कि क्वेश्चंस दिखे हैं इधर उधर। मतलब ऐसा है कि CDS 1 में जो क्वेश्चन आया उस टाइप का शायद UPSC में भी 1-2 क्वेश्चन दिखे हैं। तो एक बार पेपर जरूर देख लेना, क्योंकि हो जाता है ऐसा, मतलब कुछ टाइप के क्वेश्चन दिख जाते हैं। और डेफिनेटली UPSC का ही पेपर है ग्रेजुएट लेवल का, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा रिफ्लेक्शन है ना क्वेश्चन के लेवल का। तो ये नंबर सिस्टम अच्छे से करके जाना। अगर नंबर सिस्टम के बाद में कोई टॉपिक अगर मैं प्रेफर करता हूँ तो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। यहाँ से क्वेश्चन भर के आते हैं, भर के। रीजनिंग तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, रीजनिंग तो किसी को मिस नहीं करनी है, चाहे आपका इंजीनियरिंग और मैथ्स बैकग्राउंड हो या आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, रीजनिंग यू कैन नॉट मिस। मैथ्स में नंबर सिस्टम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुड बी योर प्रायोरिटी, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर टॉपिक की होनी चाहिए। एक बेसिक फॉर्मूला लिस्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट लॉस निकालना है, ठीक है, परसेंटेज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इनके फॉर्मूले ढंग से होने चाहिए, इनके बेसिक क्वेश्चंस ढंग से होने चाहिए, तो आप कर पाएंगे। और ज़्यादा प्रिपरेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने जो PYQs हैं वो कितने अच्छे से किए हैं। अपने जो PYQs हैं वो कितने अच्छे से किए हैं, इस बात पे काफ़ी कुछ डिपेंड होने वाला है। देखो ये वाला एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, तो मैंने कहा था ये क्वेश्चंस तो आते ही हैं, है ना, ये क्वेश्चंस तो आते ही हैं। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ये पार्टनरशिप का है ना। देखो ये, ठीक है, एज का क्वेश्चन हो गया है ना, डायरेक्शन टेस्ट, इसमें ये एज का भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो एज का क्वेश्चन भी आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते। HCF LCM स्किप नहीं कर सकते। HCF LCM से क्वेश्चन आते हैं, HCF LCM से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आप थोड़ी सी स्किप नहीं कर सकते, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट फिर से कहूँगा 40 एरिया पे थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने 40 एरिया को मत भूलना, ठीक है। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अभी एक हफ्ते में कुछ ज़्यादा आप नया ट्राई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भी कुछ भी नया ट्राई मत करिए। डोंट ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, रेदर दैट आप अपने कोई भी 2 सेक्शन को अच्छा करने की कोशिश करनी है। मैथ है, रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, कोई भी 2 को अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। रीजनिंग किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाना है, अच्छे से करना है रीजनिंग। उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस है। तो थोड़ी प्रैक्टिस डेली करो, टच में रहना। और याद रखना मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस डेली लगाने हैं, ठीक है, ताकि टच बना रहे। ऐसा नहीं कि आप GS ज़्यादा पढ़ रहे हो और CSAT नहीं पढ़ रहे हो। थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा डेली आपको CSAT पढ़ना है। उसके लिए टाइम निकालना होगा आपको, एटलीस्ट 2 आवर्स तो आप CSAT जरूर पढ़ें, जिसके अंदर आप कॉन्सेप्ट्स सीखें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, अपने आप को टच में रखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस सॉल्व करो, UPSC के PYQ सॉल्व कर लो कम से कम, ठीक है। अपनी बेसिक फार्मूला मैथ शीट तैयार रखो। नंबर कुछ भी मैथ्स में अगर स्किप हो, लेकिन फिर भी नंबर सिस्टम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन को स्किप मत करना किसी भी हाल में, उसे अच्छे से पढ़ के जाना एटलीस्ट। और उसमें भी सिर्फ UPSC के टाइप के सवाल ही पढ़ के जाना, ये नहीं कि आप नंबर सिस्टम में कोई दूसरे वाले एग्ज़ाम को क्या बोल सकते हैं, उस दूसरे एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। नहीं, रिसेंट टाइम में जैसे 2024 में या 2023 में जिस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए हैं उनको ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ढंग से करने की कोशिश करो। और बेसिक मैथ्स में जो बेसिक चीज़ें हैं उनको ज़रूर करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया, फॉर्मूला और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अरिथमेटिक के वो ढंग से करने हैं, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्री भी थोड़ा सा आपको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे कि भाई पता ही होना चाहिए कि सर्कल का एरिया 2πr होता है, सर्कल का एरिया πr² होता है। सर्कल का जो एरिया है, ये जो सर्कल है इसका जो एरिया है
वो पाई आर स्क्वायर होता है, ये पता ही होना चाहिए। इसकी सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर होती है, इसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है, ये पता ही होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें मतलब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, बेसिक चीज़ें क्लियर रखो। कोई भी 2 एरिया में अच्छा करना है, कोई भी 2 एरिया में अच्छा करना है। वैसे तो मैं कहूँगा कि तीनों पढ़ के जाना चाहिए था, लेकिन अगर कोई भी 2 एरिया आपके अच्छे हैं तो पेपर आराम से निकाल ले जाओगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंट रहना है, ये माइंडसेट से नहीं जाना है कि भाई जीएस तो हो जाएगा लेकिन सी सेट का पता नहीं है, इससे जीएस का पेपर भी अफेक्ट हो सकता है। इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है। आई एम श्योर आप सब लोग बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस। संडे का पेपर है और आई एम श्योर कि सी सेट सभी का क्लियर हो। मैंने इस साल बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है एंड होपिंग फॉर वंडरफुल रिजल्ट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता बिकॉज आई नो दैट ये लास्ट का टाइम है, इतना कुछ डिस्कस करने का बनता नहीं है। बस आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू। ओके, तो देखते हैं। आई एम श्योर, मतलब आप लोग श्योर है या नहीं है, पर मुझे पता है पेपर अच्छा जाने वाला है आप लोगों का। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।